बट प्राइमरी आइडिया जो है आईएसआई का ये था, उस पूरे के पूरे एक जनरेशन को, उस पूरे के पूरे एक माइंडसेट को ही कमज़ोर कर दिया जाए, ये उनका आइडिया था। ड्रग्स और सिनेमा का एक बहुत पुराना संबंध रहा है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, इसके पहले हॉलीवुड में भी आपने फिल्म्स देखी होंगी। 70s 80s से ही ड्रग्स का जो है एक बहुत चलन शुरू हो गया था, जिसमें साइकोट्रोपिक ड्रग्स और ड्रग्स को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो गए थे। पर उन एक्सपेरिमेंटेशंस के बहाने हॉलीवुड ने ड्रग्स को काफ़ी प्रमोट किया। उसके पहले मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हॉलीवुड में सिगरेट को जो है ना मेन स्ट्रीम किया गया है। उसके पहले जो है सिगरेट्स को बहुत ही एक टैबू की तरह समझा जाता था, और ज़्यादातर जो एक्टर्स होते थे, जो एक्टर्स जो हीरोज़ होते थे, वो सिगरेट का इस्तेमाल अपने सीन्स में नहीं किया करते। पर 60s से ही टोबैको इंडस्ट्री क्योंकि ग्रो नहीं कर रही थी, तो उनका, क्योंकि विलेंस पीते थे, तो रादर उसकी एक नेगेटिव इमेज थी समाज में, बच्चों में। तो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन जो कि सिनेमा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, तो दे वांटेड कि सिनेमा में इसको हीरोज़ या एक्टर्स, जो मेन एक्टर्स प्रोटैगनिस्ट हैं, वो पिएं, वो स्मोक करें स्क्रीन पर। इन्होंने मूवीज़ में अपना प्रोडक्ट प्लेस करने के लिए हॉलीवुड के जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, जो फिल्म मेकर्स थे, उनके साथ हाथ मिलाया। धीमे धीमे सेम चीज़ लगभग 80s में हिंदुस्तान में भी आ गई, और यहाँ की टोबैको कंपनीज़, जिसमें काफ़ी बाहर की टोबैको कंपनीज़ भी थी, उनका अपना एक दखल बढ़ने लगा, और सिनेमा में हमारे यहाँ भी सिगरेट मेन स्ट्रीम हो गए। साथ में अगर आपको याद हो तो दम मारो दम जो है फिल्म थी, उसमें कैसे ड्रग्स को उस समय का, चूँकि वो एक काल भी ऐसा था जब हिप्पी कल्चर आया था और उसमें ड्रग्स मेन स्ट्रीम हो रही थी, LSD वगैरह। वो एक कहानी थी, इसमें बहुत ही नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन किया गया था ड्रग एडिक्शन का। हाल ही में आपने देखा होगा पिछले 10 साल में हिंदी सिनेमा में स्पेशली आपको उतना, ना ही साउथ में, तमिल, तेलुगु और मलयालम में उतना नहीं मिलेगा, उसका लगभग 10 गुना। उड़ता पंजाब इज़ अ लास्ट एग्जाम्पल, देवडी इज़ अ एग्जाम्पल, इज़ एन एग्जाम्पल, और ऐसे बहुत सारे मैं एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ जिसमें फिल्मों में बहुत ही नॉर्मलाइज किया गया ड्रग को, लाइन खींचने को इसको बोलते हैं, वाइट पाउडर, या जिसे हम कोक भी बोलते हैं, उसको नाक से स्नॉट करने को बहुत ही मेन स्ट्रीम बना दिया गया। और आज फिल्मों में हीरोज़ को स्नॉट करके जो है वो एक्टिंग करते भी दिखाया गया। और यहाँ तक कि आपको सच्चाई बताता हूँ कि बहुत से एक्टर्स जो है स्नॉट करके एक्ट भी करते हैं। तो आज जो ये सडनली एक ड्रग माफिया का सिनेरियो खुला है इंडस्ट्री के अंदर, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक काफ़ी दिनों से इस चीज़ को मेन स्ट्रीम बनाया गया। अब क्यों मेन स्ट्रीम बनाया गया, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टोबैको कंपनीज जो है ना, वो नॉट ऑन फोर फ्रंट, बट जो है ना वो सटल तरीके से और डायरेक्टली पैक्ट्स करके फिल्म मेकर्स के साथ में और एक्टर्स के साथ में, इसी तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग्स को मेन स्ट्रीम बनाया जा रहा है। कैसे मेन स्ट्रीम बनाया जा रहा है? फिल्मों के द्वारा। इसकी वजह से ड्रग्स की डिमांड बढ़ती है इन स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ लाइक दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसी सिटीज़ में ड्रग्स की डिमांड बढ़ती है। वो कल्चर धीमे धीमे कॉमन हो जाता है और उसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है कि सिनेमा में इस तरह से दिखाया जाता है कि ये कोई नॉर्मल चीज़ है, रादर नारकोटिक्स, और इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे और रादर डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट के नाम पे इसको बेचा जाता है। और वो जब ये इस तरह से फिल्मों से नॉर्मलाइज हो जाती है चीज़, तो यूथ को ऐसा लगता है कि ये तो कोई आम चीज़ है। ऐसे है जैसे कि आप जूस पीते हो, ऐसे है कि जैसे आप पिकनिक पे जाते हो, ऐसे है कि आप ऐसे पार्टी करने जाते हो। जो पहले गांजे का कल्चर था, जो पहले सिगरेट का कल्चर था, जो अल्कोहल का कल्चर था कि घर घर में अल्कोहल पहुंच गया, आज घर घर में ड्रग्स पहुंच रही हैं। और आपको एक आपको एग्जाम्पल आपको पता है, उड़ता पंजाब फिल्म में काफ़ी प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसने काफ़ी मिस रिप्रेजेंटेशन किया ड्रग्स का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है पंजाब में। उन्होंने सिर्फ एक सीन दिखाया जिसमें कि पहला सीन जिसमें कि पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रग्स आती हैं। आपको ये नहीं मालूम है कि पाकिस्तान बॉर्डर से एक्चुअली ड्रग्स क्यों भेजी जाती हैं, और स्मैक से लेके कोकेन तक
सस्ते दाम पे पहले सप्लाई की गई। उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व थे। बट प्राइमरी आइडिया जो है आईएसआई का ये था कि जो चूँकि पंजाब से एक बहुत बड़ी तादाद में सैनिक आते हैं और जो कि बॉर्डर पे काफ़ी स्ट्रांगली बॉर्डर को होल्ड करते हैं और टक्कर देते हैं, उस पूरे के पूरे एक जनरेशन को, उस पूरे के पूरे एक माइंडसेट को ही कमज़ोर कर दिया जाए, ये उनका आइडिया था। पंजाब से बहुत सारे एथलीट्स भी आते हैं, पंजाब से बहुत सारे रेसलर्स भी आते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी भी आते हैं। हरियाणा और पंजाब से ही मेजरली आते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो उन सबको भी अगर आप ड्रग सप्लाई इस लेवल तक कर देंगे कि आम बात हो जाएगी, तो कैसी जनरेशन पैदा होगी ड्रग एडिक्ट, आपको भी मालूम है। सो फिल्मों के द्वारा जब हम इस आइडिया को प्रेषित करते हैं, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइज करते हैं, तो उसका असर जो है वो बी टाउन तक देखने को मिलता है और डिमांड वहाँ से तक बढ़ जाती है। तो हमारा जो ड्रग माफिया है, जो इस देश में जो पाकिस्तान के रास्ते, नेपाल के रास्ते और जो बाकी समंदर के रास्ते जो है, जो ड्रग्स हिंदुस्तान में भेजते हैं, उनके कई मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो वो पूरा के पूरा पैसा जो है ना, वो टेररिज्म मनी बन जाती है वो। और जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रग्स के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, उनके शरीर के अंग खराब होते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, दे कैच इन्फेक्शंस, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कैंसर्स विच आर ऑल्सो रिलेटेड टू ड्रग एडिक्शन। ये एक रॉट है जो आज इस केस के खुलने की वजह से निकल के आ रहा है, पर ये बहुत ही आम चीज़ थी इंडस्ट्री में, जो कि जैसा कि आपको मालूम है, आपने बहुत सारी पार्टीज़ देखी होंगी जिनमें कि बहुत सारे एक्टर्स जो है ना वो ड्रग लगते हैं और बाद में वो डिनाई करते हैं कि वो नहीं है, पर हम सभी को मालूम है कि वो क्या सीन है। बहुत से डायरेक्टर्स को आपने पॉडकास्ट में उनको जो है ना, उन्होंने उनको जॉइंट रोल करते देखा गया, जिसको उन्होंने बोला कि वो टोबैको है। ऐसे ही कहने का मतलब है कि बहुत ही आम चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कितनी गलत और कितनी सही है, पर डेफिनेटली एक यंग जनरेशन के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। और बॉलीवुड इसको नॉर्मलाइज करता है। फ्री फिल्म मेकिंग के लिए एक खुले हुए सिनेमा, एक ओपन थॉट प्रोसेस वाले सिनेमा के नाम पे वो सिगरेट बेचते हैं, वो अल्कोहल बेचते हैं, वो ड्रग्स बेचते हैं। और क्या उनका इसमें उनका बेनिफिट है, वाई दे प्रमोट सच थिंग्स इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग। और इसके बारे में एक डेफिनेटली एक जांच होनी चाहिए, इस बारे में बात होनी चाहिए एटलीस्ट। मैं इस तरह की एक अलग सब्जेक्ट्स पे मैं बात करूँगा, तटस्थ होकर बात करने की कोशिश करूँगा, आपको जानकारियाँ दूँगा, रिसर्च वर्क दूँगा और फैक्ट बेस्ड बातें हम करेंगे। और डेफिनेटली जल्दी मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।